सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 5 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें लगाकर आप मात्र 30 दिन में ही 2 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रति एकड़ इसमें मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आती है, इससे अधिक लागत नहीं आती है किसान साथियों। और ये जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं इन्हें आप वर्ष के किसी भी महीने में लगा सकते हैं। पूरे वर्ष भर इन सब्जियों की डिमांड मार्केट में बनी रहती है, इसलिए इनका मंडी भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको सारी जानकारी मिलने वाली है किसान साथियों। ये जो सब्जियां होती है इनमें कीट और रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें कोई दवा का स्प्रे करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमारी लागत भी कम हो जाती है। इन सब्जियों को लगाकर आप मात्र 30 से 35 दिन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, 1 नंबर पर हमने रखा है धनिया की फसल को। आप धनिया की खेती करके भी अच्छा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। हरी धनिया की डिमांड पूरे वर्ष भर मार्केट में बनी होती है। हम इसे स्वाद के रूप में कहें या स्वास्थ्य के रूप में कहें, दोनों ही तरीके से धनिया की जो डिमांड है बनी रहती है। शायद ही ऐसी कोई सब्जी हो जो धनिया के बिना बनती हो। हम इसे भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं किसान साथियों, और सही प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं। इसकी जो पीएच वैल्यू है मिट्टी की वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। बीज अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है किसान साथियों, और अंकुरित होने के 30 दिन बाद ही ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ बीज दर की हम बात करें अगर तो 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए किसान साथियों। कुछ उन्नत किस्म की अगर हम बात करें तो साइन कंपनी का आता है रुचि धनिया, इसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कावेरी सीड का आता है परिमल, ये भी अच्छी वैरायटी है, ये भी अच्छा उत्पादन देती है किसान साथियों। इन्हें लगाकर भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी लागत की हम बात करें अगर तो प्रति एकड़ जो है 8 से 10 हज़ार रुपये की इसमें लागत आती है। यदि आपको अच्छा मंडी भाव मिल जाता है तो इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए हम 1 एकड़ से कमा सकते हैं किसान साथियों। अगली जो 2nd नंबर पे हमने फसल लिया है वो लिया है मूली की फसल को। आप मूली की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये भी मात्र 30 से 35 दिन की जो फसल होती है किसान साथियों, 30 से 35 दिन में ही इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। पूरे भारत में हम इसे लगा सकते हैं। सही प्रकार की जलवायु में इसे हम लगा सकते हैं, सही प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। फसल अच्छी ग्रो करती है किसान साथियों। इसे हम सलाद के रूप में उपयोग करते हैं। पूरे साल भर मूली की डिमांड बनी होती है और मार्केट में इसका भाव भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। मूली की कुछ उन्नतशील किस्मों की हम बात करें अगर तो एडवांटा गोल्डन सीड की आती है स्नो वाइट 61। इसके अलावा आरके सीड राशिद करके आती है, इसे भी आप लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छी है किसान साथियों। अगर इसकी हम लागत की बात करें अगर तो 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसमें लागत हमें आती है। और मुनाफा की बात करें अगर हम तो अगर मंडी भाव अच्छा मिलता है तो 1.5 लाख रुपये तक का प्रति एकड़ से मुनाफा हम निकाल सकते हैं किसान साथियों। अगले 3 नंबर पर हमने रखा है पालक की फसल को। आप पालक की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। इसे लगाने के 30 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हम कर सकते हैं। ये सभी प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं और भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती हम कर सकते हैं। पीएच वैल्यू की हम बात करें अगर तो 6 से 7 इसकी पीएच वैल्यू होना चाहिए। ये तो सही प्रकार की भूमि में होती है, लेकिन जो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है इसमें इसका प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है किसान साथियों। पालक की फसल को ग्रो करने के लिए कम से कम 10 डिग्री तापमान होना चाहिए और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। इस बीच में पालक की फसल अच्छा ग्रो करती है किसान साथियों। बुआई के लिए प्रति एकड़ बीज दर की हम बात करें अगर तो 10 से 12 किलो जो बीज होता है प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। इसके अलावा हम इसे लगाने का उचित समय की बात करें अगर तो इसकी जो खेती है नवंबर दिसंबर में की जाती है किसान साथियों। इसके अलावा जनवरी फरवरी में भी इसकी रोपाई की जाती है। बारिश में ये फसल जो है थोड़ा ग्रो नहीं करती है, इसलिए बहुत रिस्की काम होता है बारिश के मौसम में इसे लगाना। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बारिश के मौसम में आप पालक की खेती ना करें किसान साथियों। पालक की कुछ उन्नत किस्मों की हम बात करें अगर तो इसमें नामधारी सीड का आता है NS 147G करके। इसके अलावा सैमनिस कंपनी का आता है पुणे ग्रीन। ये 2 वैरायटी को लगाकर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। इसमें यदि हम लागत की बात करें अगर तो प्रति एकड़ 15 हज़ार के आसपास में इसकी लागत आती है और मंडी भाव यदि अच्छा मिल जाता है आपको तो 1 लाख रुपये तक का इसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद साथियों 4थे नंबर पर हमने रखा है चुकंदर की फसल को। आप चुकंदर की फसल लगाकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। इसे लोग सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं। इसकी डिमांड पूरे वर्ष भर बनी होती है। चुकंदर की फसल हम सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में ले सकते हैं। इसकी फसल जो है गर्मी में ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि गर्मी के मौसम में आप चुकंदर की खेती ना करें। अगर हम कुछ अच्छी चुनिंदा किस्मों को लगाएं अगर तो 40 से 50 दिन में इसकी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किसान साथियों। प्रति एकड़ लागत की हम बात करें अगर तो इसमें देखिए रोग और कीट बहुत कम
कम देखने को मिलते हैं, इसलिए इसमें कुछ दवाओं को स्प्रे करना ज़्यादा कहना चाहिए कि ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए लागत मात्र इसमें 12 से 15 हज़ार की आती है प्रति एकड़ में। और यदि इसका अच्छा मंडी भाव हमें मिलता है तो हम 1.5 लाख रुपये तक का इसमें मुनाफा कमा सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों, 5वें नंबर पर हमने रखा है नौनिया की खेती को, या इसी को हम कहते हैं नौनिया की भाजी की खेती को। आप नौनिया की भाजी लगाकर भी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि अधिकतर किसान इसे लगाना पसंद नहीं करते हैं किसान साथियों, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो मंडी में आप अच्छा भाव ले सकते हैं। इसका जो लगाने का समय होता है किसान साथियों, सर्दी के मौसम में अक्टूबर नवंबर होता है और बारिश के मौसम में जून जुलाई होता है। वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में ये ग्रो कर लेती है, लेकिन चिकनी दोमट मिट्टी जो होती है नौनी की भाजी के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसकी लागत की हम बात करें अगर तो बहुत ही कम लागत आती है किसान साथियों, इसमें कोई रोग नहीं आते हैं, इसलिए इसमें दवा का स्प्रे करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है। मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आता है और मंडी भाव यदि अच्छा मिलता है तो इसमें हम 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसान साथियों। धन्यवाद।